स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश ए क्लास। आज आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है आधे से ज़्यादा चैप्टर की रीडिंग कर ली है। इस लेक्चर में हम पेज नंबर 18 to 19 की रीडिंग करेंगे। नाउ कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 18। इधर तक की रीडिंग में हमने पढ़ा था कि सैम जो है लेटर पोस्ट कर आया मिस्टर डॉर्सेट को, और जब वो वापस कार की तरफ आया तो वहाँ पे ना बिल था और ना ही वो लड़का था। अब इसके आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस। बिल झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ। बिहाइंड हिम वॉज द किड, उसके पीछे बच्चा था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, वो किसी स्काउट की तरह उसके पीछे आहिस्तगी से चल रहा था। विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। बिल स्टॉप्ड, बिल रुका। टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपनी हैट उतारी। एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंडकरचीफ, और लाल रुमाल से अपने चेहरे को साफ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, बच्चा उससे तकरीबन 8 कदम पीछे रुका। सैम सेज बिल, बिल ने सैम को पुकारा। आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन, मुझे माफ़ करना लेकिन लड़का जा रहा है। आई हैव सेंट हिम होम, मैं इस बच्चे को वापस घर भेज दूँगा। आई हैव बीन सब्जुगेटेड सच ऑफुल टॉर्चर्स, मैं इन तमाम दर्दनाक टॉर्चर से तंग आ चुका हूँ। आई रीच्ड माई लिमिट, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। बिल, क्या मसला है? आई वॉज रॉड लाइक अ हॉर्स, सेज बिल, बिल ने कहा कि मुझे घोड़े की तरह चलाया गया। देन आई वॉज गिवन ओट्स, फिर मुझे ओट्स खिलाए गए। सैंड एंट एडिबल, मट्टी कोई खाई जाने वाली चीज़ नहीं है। आई टेल यू सैम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, एक इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं इसको पहाड़ से नीचे लेके गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, और रास्ते में इसने मुझे काटा और किक किया। बट ही इज़ गॉन होम, लेकिन अब ये जा रहा है, वापस घर जा रहा है। आई शोड हिम द वे, मैंने इसको रास्ता दिखाया। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम बट इट वॉज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस, मुझे माफ़ करना लेकिन हम तावान खो चुके हैं, या तो ये पागल खाने चला जाएगा या फिर मैं पागल खाने चला जाऊँगा। अब बिल जो था पूरी तरह से इस बच्चे से परेशान हो चुका था, और वो तमाम ये चीज़ें जो कभी गुस्से से कहता, कभी अफसुर्दगी से कहता, कभी बेचारा बन के कहता, वो तमाम ये बातें जो हैं सैम से कह रहा था। बिल सेज आई, मैंने बिल को पुकारा। हैव अ लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे ज़रा देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, बिल मुड़ा और उसने इस लड़के को देखा। एंडोसिस हिज कॉम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, उसने अपना गुस्सा थूका और बैठ गया। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, 1 घंटा तक पहले तक मैं उसके दिमागी हालत को लेकर कुछ परेशान था। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट इफ़ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, लेकिन फिर मैंने उसको याद दिलाया कि हम जो है तावान लेने वाले हैं और फिर उसके बाद हमें इस बच्चे से छुटकारा पा लेंगे, और ये आधी रात को अगर हमें ओल्ड डॉर्सेट ने जो है रकम दे दी। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, तो बिल ने अपने ऊपर काबू पाया। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट, बग़ैर पकड़े जाने के तावान की रकम कलेक्ट करने की स्कीम मेरे पास ये थी। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो जगह जहाँ से उस खत को उठाया जाना था और जहाँ पर वो रकम रखी जानी थी वो एक ओपन एरिया था। इफ़ एनी पुलिस केम, अगर कोई पुलिस वहाँ पे आ भी गई, आई वुड सी दैम अ माइल ऑफ, मैं तकरीबन उन्हें 1 मील पहले ही देख लूँगा। एंड 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, और 8:30 बजे के करीब मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया और इंतज़ार करने लगा। एग्जैक्टली ऑन टाइम, पूरे वक्त पे, अ हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड ऑन द बाईसाइकिल, पूरे वक्त पर एक नाबालिग लड़का साइकिल चलाता हुआ उस सड़क पर आया। स्लिप्स अ नोट इनटू द बॉक्स, उसने बॉक्स में एक नोट डाला। एंड पेडल्स अवे अगेन, और वहाँ से फिर चला गया। आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, मैंने वहाँ से वो नोट लिया और वापस गार में आ गया। बाय द लैंटर्न आई रेड इट टू द बिल, लालटेन की रोशनी में
मैंने इसको पढ़ा और बिल को सुनाया। 2 desperate men, gentlemen, I received your letter. I think the ransom you asked for the return of my son is a little high. I hereby make you a counter proposition, which I am sure you will accept. You pay me $250 in cash, and I agree to take him off your hands. But bring him at midnight so that the neighbors don't stop you. Very respectfully, Ebenezer Dorset. कि उन्होंने पढ़ा, उसमें जो लिखा था वो उस बच्चे के वालिद की तरफ से उन्हें लिखा गया ख़त था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आपका लेटर मिल चुका है, लेकिन जो आपने तावान की रकम मुझसे मांगी है वो कुछ ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पे एक तजवीज़ देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ये मान लेंगे कि आप मुझे $250 दें तो मैं अपने बच्चे को वापस आपसे लूँगा। लेकिन जब उस बच्चे को लेकर आएँ तो आधी रात को लेकर आइएगा, ताकि हमसाए जो हैं आप लोगों को रोके ना। हम यहाँ पर जो है कहानी का रुख मोड़ दिया गया है। अभी तक बिल और सैम जो तवान लेने के ख्वाब देख रहे थे, अब उल्टा उनसे तवान देने की बात की गई है कि तुम पैसे भी दो तब मैं तुमसे अपने बच्चे को वापस लूँगा। द चीक आई बिगिन, मैंने कुछ बोलने के लिए अल्फाज निकाले, बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन मैंने एक बिल पे एक निगाह डाली, एंड हेजिटेटेड, और फिर हिचकिचाया। हिज आइज़ वर प्लीडिंग विद मी, उसकी जो है निगाहें मेरी तरफ मुआज़रत ख्वाहाना अंदाज में थीं। सैम सेज ही, सैम उसने कहा, वी हैव गॉट द मनी, हम रकम ले चुके। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डोरसेट इज़ जनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफ़र, मेरा ख्याल है कि मिस्टर डोरसेट जो हैं एक अच्छे इंसान हैं जो हमें इस तरह की ऑफ़र दे रहे हैं। डोंट लेट द चांस गो, इस मौके को जाने नहीं देते। ऑनेस्टली बिल सेज आई, फिर मैंने बिल से कहा कि यकीन करो बिल, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू, वो मेरे भी हवासों पर सवार हुआ है। विल टेक डोरसेट्स ऑफ़र एंड मेक आर गेट अवे, हम जो है ये ऑफ़र कबूल कर लेते हैं और इस सबसे छुटकारा पाते हैं। दैट नाइट वी गॉट हिम टू गो बाय सेइंग दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज़ द नेक्स्ट डे। उस रात हम उस बच्चे को ये कह के लेके गए कि उसके वालिद ने उसके लिए एक नया खिलौना ख़रीदा है और हम जो है उस खिलौने से खेलने के लिए जा रहे हैं। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, उस लम्हे जिस लम्हे मुझे तावान लेना चाहिए था, बिल वॉज गिविंग $250 टू डोरसेट, बिल मिस्टर डोरसेट को $250 दे रहा था। मतलब ये उल्टा ही काम हो रहा था। उन्होंने तावान लेना था, पैसे तवान की रकम लेनी थी, पैसे रिसीव करने थे, लेकिन पैसे रिसीव करने की बजाय वो उल्टा ख़ुद अपनी जेब से जो है उस बच्चे को भेजने के लिए पैसे दे रहे थे। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as a leash to Bill's leg. जब उस बच्चे को पता चला कि हम उसको छोड़ के जाने लगे हैं तो वो बिल की टांगों से एक जोंक की तरह जो है चिपक गया। His father peeled him away, उसके वालिद ने उसको पीछे खींचा। How long can you hold him? asks Bill. बिल ने उसके वालिद से पूछा कि आप इसको कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं। I am not as strong as I used to be, says old Dorset. मैं जैसे पहले ताकतवर होता था अब उतना तो नहीं हूँ, मिस्टर डोरसेट ने कहा, बूढ़े डोरसेट ने कहा। But I think I can promise you 10 minutes. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 10 मिनट का आपसे वादा कर सकता हूँ। Enough, says Bill. बिल ने कहा, बहुत है। In 10 minutes I shall cross the country and be over the Canadian border. इन 10 मिनट में मैं इस मुल्क को पार कर जाऊँगा और कैनेडियन बॉर्डर के दूसरी तरफ हूँगा। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. अब सैम यहाँ पे कहता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और जितना मोटा बिल था उतनी ही तेज़ी से वो वहाँ पे भागा। इससे पहले कि मैं उसके साथ कदम से कदम मिला के चल पाता, वो 1.5 मील दूर वहाँ से भाग चुका था। मतलब बिल ने जो है गनीमत जानी कि उस बच्चे से छुटकारा हुआ और वहाँ पे उसको वो पकड़ाते ही और मिस्टर डोरसेट से बात करते ही वहाँ से वो भाग गया। यहाँ तक हमारी स्टोरी एंड होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में आंसर क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे होंगे, आप लोग अपनी नोटबुक्स पे उसको लिखेंगे और बाकी जो बुक वर्क है वो आप लोग अपनी बुक्स पे ही सॉल्व करेंगे। जो हमारा काम होता है वो होता है वर्ड मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस और मिसिंग लेटर्स का।
वर्ड्स मीनिंग्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पेज नंबर 15 पे आपका जो टॉपिक है वर्ड्स टू नो, वहाँ से मैंने बुक पे मार्क करवा दिए थे। आपने वही वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के लिए पेज नंबर 21 पे जो एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो रही है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, डिस्कस देम फर्स्ट। उन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस आप लोग खुद से बनाएंगे, चाहे तो आप किसी की हेल्प ले लें या नेट से सर्च कर लें। ये सेंटेंसेस आप खुद से सर्च करके या पूछ के या खुद से बना के अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स आपको पता है कि आपके अननोन आते हैं, तो जिस चैप्टर में आपके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स में से या वर्ड सेंटेंसेस में से या आंसर क्वेश्चंस में से जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने उनके स्पेलिंग्स जो हैं खुद से याद कर लेने हैं। मिसिंग लेटर्स आपको अनसीन आएंगे। बाकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कल स्टार्ट करवाऊंगी, उसमें मैं आंसर क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगी, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए और समझिए। 21 पे एक्सरसाइज बी का पार्ट 3 है, वो आपने खुद से करना है। डिक्शनरी से मीनिंग्स फाइंड करने हैं, बुक्स पे लिखने हैं और याद करने हैं।